मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत ही तनाव में हो और बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझे मदद की गुहार लगा रहे हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ही तुम रो रो कर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। विचलित तुम बार बार होते हो और अपने माता को मेरी मदद कर दो, नहीं मुझे अपने पास बुला लो, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, ऐसे कहकर माता को विचलित करते हो। मुझे इस संसार में नहीं रहना है माता, जहाँ मुझे ले चलो। मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से सब पाना चाहता हूँ। लोगों को तो उससे भी परेशानी होती है। मैं उनके हक का नहीं खा रहा था माता, मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा था, लेकिन किसी से यह मांगना भी मुझे खराब लग रहा था। लेकिन माता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है? हाँ मेरे बच्चों, मैं तो बस अपना कर्म करता हूँ और अपना कर्म अपनी मेहनत का फल मांग रहा हूँ आपसे। हाँ, पर ये लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते। ये लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप जगत जननी है, मेरे आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार किया है। हाँ मेरे माता, तुम मुझे सपोर्ट करो, पर आप अपने बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? वो सब हंस रही हैं और आप मुझे सुख से नहीं रहने दे रहे हो। आप मेरी परीक्षा लेती जा रही हैं और ना जाने कितने वर्षों से अपने दिल की बातों को मैं छिपा कर रखा हूँ। हाँ मेरी माता, मुझे मदद करो, परीक्षा दे रहा हूँ कि एक दिन मेरी माता मुझे फल देगी, पर अब मैं थक गया हूँ माँ। अब मुझे आप मदद जरूर करो, मेरी मुसीबत को दूर करो मेरी माता। तुम कहाँ हो और मेरी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे हो? अब मैं थक गया हूँ ये परीक्षा देकर, अब मैं थक गया हूँ लोगों के षड्यंत्र देखकर। हाँ मेरी माता, मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता देखना नहीं चाहती। जिनको मैंने अपना संसार दिया, जिनको मैं अपना संसार माना बैठा, वही मेरे साथ षड्यंत्र करते हैं और प्रतिदंडित करते हैं। मुझे एक वक्त का खाना सुकून से नहीं मिल पाता है। मैं काफी परेशान हूँ इस बात से, मेरी माता मुझे मदद करो। कभी भी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल पा रहा है, तब भी मैं हर रोज ये सोचकर परेशान हूँ। हाँ मेरी माता, एक दिन मेरी माता मुझे परिश्रम का फल देगी। मेरे छोटे से छोटे काम के लिए मुझे माफी कर दो। 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मेरे साथ गलत हो रहा है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ मेरी माता, मुझे पता है कि तुम बहुत ही मुझे सपोर्ट करोगी, जिससे मैं इस सपोर्ट की अनुभूति को प्राप्त कर पाऊं। हाँ मेरी माता, मुझे सपोर्ट करो। इस संसार में झुलझ रहा हूँ और काफी परेशान हूँ मैं। हाँ मेरी माता, तुम्हारी गुहार सुन रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ, बस ये तुम्हारा अंदर ही होता है। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाली हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा ये कष्ट सब खत्म हो जाएगा। तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को मैं कभी उदास नहीं करता। तुम्हारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब तुम्हारा मन में ठीक रहता था, तब तुम्हारे साथ गलत हो जाता था। तुम्हारे दिमाग में बहुत बातें चलती थी, तुम बहुत ही विचलित रहते थे, पर अब सब कुछ खत्म होने वाला है और तुम अपने जीवन में तुम्हारे शत्रुओं का विनाश होगा। हाँ मेरे बच्चे, पर एक बात हमेशा याद रखना कि जिनके सर पर मेरा हाथ है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे हैं, तुम मुझसे यही पूछते ना कि अगर आप मेरी माता तो मेरे साथ क्या करते आप? हाँ मेरे पुत्र, अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तेरी माता तुमसे बहुत ही प्रसन्न है। वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे खिलाफ, आपसे सब कुछ होने की क्यों दे रहे हो? हाँ मेरे पुत्र, तुम इस बात की गलती कर बैठते हो कभी कभी, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे परीक्षा लेने का नौबत पड़ गया और तुम्हारे साथ मैं परीक्षा ले रही थी। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का परीक्षा सफल हो गए हो तुम। अब चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ जीवन तुम्हारा बनने वाला है। क्योंकि पाप का घड़ा जब किसी का भर जाता है तो उसे मैं अवश्य फोड़ती हूँ, तो इसलिए तुम्हारा पाप का घड़ा भरा नहीं, तुम अपने पुण्य की घड़ा को भर चुके हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब सुखों का पल आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम मेरे ऊपर हमेशा
सच्चा विश्वास रखना और अपने श्रद्धा मन से मेरी पूजा करना। अगर तुम्हारी पूजा इस श्रद्धा मन से ना करोगे तो तुम अपने जीवन में पीछे रहने में कभी भी कमी नहीं होगी। तुम्हारा अगला भविष्य जो रहेगा वह काफी संतुष्टिजनक रहेगा। तुम्हारे जीवन में शत्रु का विनाश होगा। सारी जानकारी अगले संदेश में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर